एसजेवीएन पावर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। मिनीरत्न कंपनी है। 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच में ये जॉइंट वेंचर था। उसके बाद से लेकर तो अब पूछिए मत, 2000 मेगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी है। जबरदस्त प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं। 400 केवी से ज्यादा की ट्रांसमिशन लाइन के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, मतलब कौन से ऐसे राज्य जहां पर मौजूदगी नहीं है, और हिंदुस्तान के बाहर भी नेपाल, भूटान में इनका कामकाज है। तो ये सारे के सारे बड़े काम किए हैं एसजेवीएन ने। आइए कार्यक्रम में स्वागत करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एनएल शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो 2017 से कंपनी के सीएमडी हैं। और आपने स्लोवानिया से एमबीए किया हुआ है, और इसके अलावा एमएससी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में आपने किया हुआ है। 1989 से हिमाचल प्रदेश कैडर में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तौर पर अपनी शुरुआत की है। 2008 से एसजेवीएन के साथ में जुड़े हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी न्यूज के लिए आपने समय दिया। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले बजट की उम्मीदों पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि पावर सेक्टर हमेशा फोकस में रहता है। सरकार चाहती भी है कि पूरे देश में सबके पास पावर पहुंचे। ये बताएं सर, किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं इस बजट से पावर सेक्टर के लिए? किस तरह के एलोकेशन होने चाहिए? क्या क्या आपकी मांगे हैं सर? मैं अपनी उम्मीदों के बारे में बताऊंगा कि एक्सपेक्टेशंस एज ए जनरेटिंग कंपनी और एज ए पावर ट्रेडिंग कंपनी क्या उम्मीदें हैं बजट से। जैसे एसजेवीएन जनरेटिंग कंपनी हाइड्रो में, थर्मल, विंड, सोलर, इन सभी सेक्टर्स में है। तो सोलर सेक्टर में ये कहूंगा, जैसे भारत सरकार ने लक्ष्य भी रखा है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल से सोलर, विंड वगैरह से पावर जनरेट की जाएगी, और एसजेवीएन भी सोलर सेक्टर में काफी एग्रेसिवली जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर जो सोलर पैनल्स और सेल्स होंगे, उसके ऊपर भारत सरकार अवश्य ही कोई पॉलिसी लाएगी, जिसमें ये इंसेंटिव दिए जाएंगे कि उसमें डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर पैनल्स और सेल्स यूज किए जाए। जैसे एक सीपीएसई स्कीम भी भारत सरकार ने शुरू की है। इसी तरह और डेवलपर भी जो है, उनमें उनको भी इंसेंटिवाइज अगर किया जाएगा कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर सोलर पैनल यूज किए जाए, तो उसमें उनके ऊपर वायबिलिटी गैप फंडिंग या कुछ ड्यूटीज, लेवीज, इसके ऊपर भी भारत सरकार की तरफ से बजट में उम्मीद है। दूसरा, सोलर सेक्टर, जैसे हाइड्रो सेक्टर की तरफ अगर बात कहूं, तो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं ये चाहूंगा कि हाइड्रो का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। जिस तरह से हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की मात्रा बढ़ रही है, तो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए भी भारत सरकार कोई वायबिलिटी गैप फंडिंग या उसको और ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए या वायबल बनाने के लिए कोई पॉलिसी लाएगी। ये हमारी उम्मीद बजट से रहेगी। अच्छा, तो चलिए ये उम्मीद करें कि आपकी उम्मीदें पूरी हो इस बजट में। वैसे फोकस तो रहता ही है सरकार का। ये बताएं सर, एसजेवीएन आपकी कंपनी में क्या कुछ नया होने जा रहा है? किस तरह की नई कैपेसिटी आप बनाने का इरादा रखते हैं? साल 2022 को लेकर क्या इरादे हैं सर आपके? इससे हमने एक शेयर्ड विजन रखा है कंपनी का कि 2018 में हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो 2000 मेगावाट के करीब थी। हमने एक कंपनी के लिए लक्ष्य रखा है कि 2023-24 तक इसको हम 5000 मेगावाट तक ले जाएंगे और 2030 में 12000 मेगावाट तक ले जाएंगे। उसी शेयर्ड विजन को ध्यान में रखते हुए हमारे इसमें करीब 3500 मेगावाट के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 2022 में हमारे 3 प्रोजेक्ट अभी ऑपरेशन में आ जाएंगे। एक नटवार मोरी प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में हाइड्रो का, और 2 सोलर प्रोजेक्ट है, एक गुजरात में और एक उत्तर प्रदेश में। दोनों मिलाकर करीब 145 मेगावाट की 2022 में कैपेसिटी एडिशन होने वाला है। और 2022-23 के लिए हमारा लक्ष्य जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, वो 5000 से बढ़ाकर हम 8000 करोड़ तक ले जा रहे हैं, जिसमें रिन्यूएबल में करीब 2400 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, हाइड्रो में 31 करोड़ रुपया और थर्मल में करीब 2500 करोड़ रुपया अगले वर्ष 22-23 में हम खर्च करने वाले हैं कैपेक्स। तो बड़े तगड़े टारगेट हैं सर। आपने कैपेक्स भी बढ़ाया है, एक्सपेंशन प्लान भी है, कैपेसिटी भी बढ़ाने की तैयारी है। फाइनेंसिंग को लेकर क्या सिचुएशन सर? आराम से मिल रही है? क्या किन दरों पर मिल रही है, जरा उसके बारे में बताएं सर। हमने काफी इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स डेवलप किया है। हमारे पास पहले अपने रिसोर्सेज भी काफी थे, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटी एडिशन का एक महान लक्ष्य हमने आगे रखा है, तो हमें डेफिनेटली इक्विटी और डेट की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
तो हमने बॉन्ड्स भी रेज किए हैं अभी पिछले ही दिनों, 1,000 करोड़ के बॉन्ड 6.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हमने करीब $500 मिलियन की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो ऑब्टेन की है, दैट इज लेस देन 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर किया है। तो इसी तरह और भी हमारे पास कई, जिस तरह से हमारे इक्विटी रिक्वायरमेंट और डेट रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होगी, वी विल नॉट बी हैविंग डर्थ ऑफ फंड्स ऑफ एनी काइंड इन द फ्यूचर। ठीक बात है। अच्छा सर, एक और बात ये कि आजकल जो फोकस है ना धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी पर बढ़ रहा है, फिर अभी वो कौन सी हाइड्रो वाली एनर्जी पर भी फोकस चला है। तो ये बताएं सर, आगे चलते हुए ये जो आपकी ये सारी जो पानी से बनने वाली जो एनर्जी है, ये इसको लेकर क्या आउटलुक है, फ्यूचर क्या है इसका? भारतवर्ष में जो पोटेंशियल है वो करीब 1.5 लाख मेगावाट की हाइड्रो की पोटेंशियल, जिसमें से करीब 46,000 मेगावाट अभी हार्नेस हुआ है। तो 1 लाख मेगावाट से अधिक की अभी क्षमता जो है अभी अंडर डेवलपमेंट है या हार्नेस हो सकती है। तो इसके लिए एसजेवीएन बेसिकली एक हमारी कोर स्ट्रेंथ जो हाइड्रो सेक्टर में रही, हम हाइड्रो कंपनी के रूप में स्टार्ट किए थे। तो आने वाले समय में भी हाइड्रो की तरफ हमारा और प्रायोरिटी रहेगी। और भारत सरकार ने भी वर्ष 2018 में एक इंसेंटिव पॉलिसी लाए थे हाइड्रो सेक्टर को डेवलप करने के लिए, उसके भी परिणाम सामने आ रहे हैं। और हाइड्रो में खासकर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और दूसरे डेवलपर भी हाइड्रो सेक्टर में आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए।